ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ही ध्यान करना है, इसलिए अपने ध्यान को अपने आप पर ले आइए। मूर्त काया में मिला हुआ आपका अमूर्त शरीर वह आपका स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। अंतर्दृष्टि से आपके अनुभव में आता है। यहाँ आराम या वेदना की स्थिति आपके अनुभव में आती है। उसका अनुभव कर ही आप कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। अपूर्व सुख शांति का अनुभव करते हैं। बाह्य प्रवृत्तियों को सीमित करिए, उनमें आपका हित नहीं है। अपने सन्मुख रहने में ही हमारा हित है। हमें सुख का अनुभव होता है और हम सकल दुखों से मुक्त होते हैं। जीव के शरीर में ही सुख दुख का परिणाम होता है। मूर्त पदार्थों में सुख दुख नहीं होता। इसलिए यही हमारा लक्षण है, जिससे हम अपने को पहचान सकते। अपने सन्मुख रहकर होने वाले सुख के परिणाम को, शांति के परिणाम को भोगिए। राग द्वेष से मुक्त रहिए। सकल चिंताओं तनावों से मुक्त रहिए। उत्तम स्वास्थ्य को अर्जित करिए। उत्तम सुख को अर्जित करिए। अपने मुहूर्त पर दृष्टि बनाकर रखिए। यहाँ से च्युत नहीं होना है। यहाँ से च्युत होना ही अपराध है और वह दुखों का कारण है। उससे हमें कर्म बंधन रूप दंड मिलता है और कर्म के उदय से फिर हम नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करते हैं। इसलिए अपने शरीर से निरंतर जुड़े रहना है और अपने आभ्यंतर शरीर से जुड़े रखने के लिए नेत्र आदि इंद्रियों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। मन भी एक इंद्रिय है, नौ इंद्रिय है, उससे विचार करना नहीं है। मस्तिष्क से कुछ भी स्मरण करना नहीं है। मानव में प्राप्त मूर्त काया का कोई उपयोग नहीं है। ये पर की सहायता से रहित स्वाधीन वृत्ति है, जो स्वाधीनता का कारण है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए, पेट के भाग में।
श्वसन क्रिया के लिए पेट फूलता है और फिर संकुचित होता है, इसका एहसास कीजिए। मन को रोकने का यह सर्वोत्तम साधन है। न आपको पेट को फुलाना है न संकुचित करना है, स्वतः होने वाली इस क्रिया का मात्र एहसास करना है। जन्म से मरण तक ये क्रिया होती है, इसलिए इसको निरंतर अनुभव में लीजिए। इसमें अपना ही आलंबन है। अपने मध्य भाग का आलंबन है। अपनी हथेली को पेट के भाग पर रखकर इस क्रिया को महसूस कीजिए। अपने आप होने वाली ये क्रिया यह स्वसन्मुखता है, स्वावलंबन है। और चूंकि हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने अवलंबन से हमको सुख का अनुभव होता है। अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखने के अलावा कुछ भी काम करना हमारे स्थायी हित में नहीं है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाई। अपना मुख अपनी ओर करके ही हम अपनी काया को स्वस्थ रखते हैं, सुखद रखते हैं। कोई किसी भी उम्र में क्यों न हो, यदि वह अपना मुख अपनी ओर करता है तो वह सुख शांति का ही अनुभव करता है। दाहिनी हथेली जैसी भी आपको संवेदना मिले उसी को स्वीकार करना है। अप्रिय संवेदना उत्पन्न होती है, उसको अनुभव कर हम उसको उत्पन्न करने वाले कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एक बहिर्मुखता का त्याग करिए, वही सच्चा त्याग है। उत्तम त्याग है।
दाहिनी हथेली हमें अपने ही रूप को भोगना है, अपनी ही अवस्था को भोगना है। जैसे भी अपनी संवेदना मिले उसी को प्रसन्न चित्त से एक प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लीजिए। परमात्मा का प्रसाद, सच्चा प्रसाद। दाहिनी हथेली की छोटी अंगुली अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा मेरे साथ बने रहने के लिए जिन अंगों का नाम लिया जाए, आपको भी मन में उस अंग का नाम लेकर उस भाग के सन्मुख रहना है। अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। दाहिने हाथ की छोटी अंगुली लिटिल फिंगर, अनामिका, रिंग फिंगर, मध्यमा, मिडिल फिंगर, तर्जनी अंगुली, फोर फिंगर और अंगूठा। पांचों अंगुलियां एक साथ अमूर्त भी अपनी काया स्वानुभव गोचर होती है, अर्थात अपने विभिन्न भागों में जो सुख दुख की दशा है वह हमारे अनुभव में वेदन में आती है। पर पदार्थ विषय कहलाते हैं और उनके सन्मुख होने पर अल्पाधिक कषाय अवश्य होती है। अल्पाधिक हमारे सुख का घात अवश्य होता है। और अपने से च्युत होना ही दंडनीय अपराध है। दाहिने हाथ की कलाई, कलाई से कोहनी तक की निचली भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक का भाग जब अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर मूर्त पदार्थों के अधीन नहीं रहते। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए।
अपने सन्मुख होने से विकल्पों की उत्पत्ति रुक जाती है। राग द्वेष के परिणाम रुक जाते हैं, बंधन रुक जाता है, कर्म का बंधन। और हम सहज ही सुख का अनुभव करते हैं। दाहिने हाथ की कलाई, कलाई से कोहनी तक की निचली भुजा, कोहनी से कंधे तक की ऊपर की भुजा। अपने ध्यान को नीचे दाहिने पैर पर लाइए। अपनी अमूर्त काया मात्र संवेदन गोचर होती है। उसके अनुभव के लिए इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। अपने बाएं भुजा पर आइए। जो पर सन्मुख हुआ वह पतित हुआ, पापी हुआ, और उसके फल में वह जन्म मरण करता है। अपने दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। दोनों नेत्रों को एक साथ अनुभव में लीजिए। दोनों कान, दोनों नथुने, इन अंगों पर आने से हमको सुख दुख रूप संवेदना अनुभव में आती है, और यह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग माना गया है, सुखी होने का मार्ग माना गया है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों के भाग पर। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली,
पांचों अंगुलियां धड़ भाग अपने मन में अपने विभिन्न अंगों के नाम लेकर उन अंगों पर अपने ध्यान को लाइए। शरीर में नाना अवयव हैं, सब अंगों पर क्रम से अपने ध्यान को लाइए। धड़ भाग, पेट का भाग, सीने का भाग और पीठ का भाग। कुछ भी विचार मत करिए। पूरे मुहूर्त को एक साथ लक्ष्य में लीजिए। आनंदमयी मुहूर्त अपने परमात्मा का रूप और इसी में राजिए। रति करिए, लीनता करिए। अपने सुझाव से, अपनी आत्म प्रेरणा से अपना नाम और अपने अंगों का नाम लेते हुए अपना मुख अपनी ओर रखिए। बाह्य पदार्थों से अपने ध्यान को रिक्त रखिए, खाली रखिए। तभी अपना सुख स्वभाव प्रकट होता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।